हाँ जी, राम राम भी सारंग। तो क्यों? तो एक थोड़ी सी किसी बच्चे ने बोला था कि सर आप हिंदी पढ़ाते हो तो क्लास हिंदी से ही शुरू किया कीजिए। तो जरूर आगे से हम क्लास शुरू से हिंदी में ही शुरू करेंगे। तो कैसे हो आप सभी? हमारी आज संडे को क्लास मिस हो गई, भी संडे को क्लास नहीं आएगी। तो मैंने ये सोचा कि आप सोमवार से लेकर शनिवार तक जितना पढ़ाया जाए उसको एक बार रिवाइज करो अच्छे से। जो काम दिया जा रहा है उसको करो, कंप्लीट करो। तो इससे क्या होगा ना, आपको रिवीजन का एक दिन का टाइम मिल जाएगा, आप अच्छे से रिवाइज कर लोगे। पढ़ाने से सिर्फ नहीं होता, मैं पढ़ा दूंगा आप पढ़ लोगे, उससे नहीं होगा। रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है, वरना आप पीछे पीछे बोलते जाओगे सब कुछ। तो एक दिन आपको मिलेगा हर संडे रिवीजन के लिए, जितना पढ़ा दिया उस नोट्स को उठाओ, 1 घंटा लगता है, उसको अच्छे से रिवाइज करो, ताकि बाद में जब दूसरी बार आप रिवाइज करो तो ऐसे ना हो कि आपके एकदम से सामने है कि अरे ये तो मैंने पढ़ा था बट मुझे याद नहीं है। ऐसे ना हो, आपके दिमाग में चलनी चाहिए वो चीजें सारी। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे संधि का तीसरा नियम। हमने 2 पढ़ लिए थे पहले। स्वर संधि का हमारा प्रकार चल रहा था, दीर्घ स्वर संधि। पहले बताओ कितने प्रकार है, एक बार आप बोलो। आप सारे बोल के देखो, मैंने आपको 5 प्रकार लिखवाए थे ना, बोलो कितने को याद है? हाँ, बोलोगे? वीडियो वीडियो पॉज करो यहीं पे और बोल के देखो, 5 बोल पा रहे हो नहीं? कौन कौन से? दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादी स्वर संधि। 5 देखना, पांचों बोल पा रहे हो नहीं बोल पा रहे हो? नहीं बोल पा रहे हो तो और पढ़ो, उसको अच्छे से रिवाइज करो। और बोल पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी दोबारा पढ़ना। ठीक है, देखो इसकी परिभाषा क्या थी दीर्घ समान स्वर की, कि जब दो समान स्वर आपस में मेल करते हैं तो परिणाम हमेशा दीर्घ आता है। यही था। जैसे समान स्वर ए और आ का मेल हमने किया तो समान क्या हुआ? परिणाम दीर्घ आ हुआ। ई और दीर्घ ई का मेल किया तो दीर्घ ई। ऊ और दीर्घ ऊ का मेल का हुआ तो दीर्घ ऊ हमारे पास उत्तर आया। तो हमने 2 पहले पढ़ लिए थे, तीसरा पढ़ना है। तो तीसरे के और कितने परिणाम बन सकते हैं वो मैंने आप लिख दिए। कितने? ऊ या दीर्घ ऊ के साथ छोटे ऊ का, छोटे ऊ के साथ बड़े ऊ का, बड़े ऊ के साथ बड़े ऊ का और बड़े ऊ का छोटे ऊ के साथ। ये मैंने आपको 4 इसके पॉसिबिलिटीज या क्या बोलते हैं इसके परिणाम बन सकते थे, वो मैंने आपको लिख दिए। अब देखो, बच्चों को कई बार समझ आता है कि कौन सा छोटा हुआ है कौन सा बड़ा हुआ, लिखना नहीं आता होता है ना। बहुत सारे बच्चों को पता होता है, ये तो लिख लेते हैं इधर वाला। तो इसमें दिक्कत आती है कि सर ये कौन सा है और ये कौन सा है, दिक्कत आती है बच्चों को। तो देखो, जो मुड़ गया, जैसे मुड़ गया वो बड़ा है, और जो नहीं मुड़ा सिर्फ ऐसे है वो छोटा है। ठीक है, वो मैंने आपको यहाँ पे लिख भी दिए, आप थोड़ा सा नोट्स बनाते टाइम लिख लेना भी साथ साथ में, ताकि आपको ध्यान में रहे। ठीक है, अब देखो हम पहले उदाहरण करते हैं। पहला उदाहरण क्या है? गुरु योग उपदेश। तो मैं आपको साधारण सी एक बात बताई हुई है, आपके सामने ऐसा कुछ भी आए तो इसका पहले वर्ण विच्छेद कर दो। क्या करना है? वर्ण विच्छेद, स्वर और व्यंजन को अलग अलग। तो देखो, ग में ऊ की मात्रा, रे में, ध्यान रहे देखना इसमें छोटे ऊ की मात्रा जुड़ी हुई है तो छोटे ऊ की मात्रा। फिर हमारे पास स्वर है, चलो आगे वाला पूरा लिख दो, चाहे लिख दिया पूरा हमने, वो छोड़ दो एक बार। अब देखो हमें ये नियम मिल रहा है कहां पे? ये देखो, ये रहा, मिल गया। अब इसको बनाओगे कैसे? तो सर 2 समान स्वर मिलके एक दीर्घ रूप में बदल जाते हैं। ठीक है, अब देखो एक बार आगे वाले को पूरा लिख दो, इधर रे ऊ और गे, ये बन गया। अब इनको साथ में लिखो तो क्या लिखा जाएगा? ये ऊ इस गे को पूरा कर दो गु, ये ऊ इस रे को पूरा करके तो रू। अब देखो इसमें ये मात्रा बड़ी हो जाएगी, हो गई ना, ये घूम जाएगा। तो इसको बड़ा लिखते थोड़ा सा, बस आगे वाला हमारे पास पूरा पहले से ही था। गुरुपदेश। ठीक है, क्या तो समझ आया कि हमने पहले वर्ण विच्छेद। हाँ जी, सॉरी भैया, थोड़ा सा लाइट का इशू चल रहा है इसलिए थोड़ा सा क्लास में दिक्कत आ रही है। तो देखो हमने कहां तक पढ़ लिया था? गुरु योग उपदेश का हमने संधि की। तो पहले क्या करना है? वर्ण विच्छेद किया। उसके बाद हमने देखने हैं कि इन चारों में से कौन सा परिणाम हमें यहाँ मिल रहा है, मिल गया। उसके बाद उसका दीर्घ में बदलाव होगा, दीर्घ ऊ बना, और उसके बाद उसको इकट्ठा लिख देंगे गुरु उपदेश। ठीक है, अब देखो इसका हमें करना है संधि विच्छेद, अलग अलग लिखने इनको। तो कैसे करेंगे? वही अपना पुराना फॉर्मूला, क्या करेंगे? पहले इसका करेंगे वर्ण विच्छेद। क्या होगा? वर्ण विच्छेद।
चलो आगे वाले को एक बार पूरा लिख दो। अब देखो हमें दीर्घ ऊ देखना है, कहां पे मिल रहा है भाई, क्या मिल रहा है, केवल यहीं पे मिल रहा है, तो आसान हो जाएगा। अब देखो ये दो परिस्थितियों से मिलकर बना ना, या तो इधर ई या दीर्घ ऊ आएगा, या फिर इधर ई या ऊ या दीर्घ ऊ, ठीक है, ऊ या दीर्घ ऊ, इन दोनों के बीच में हमें योग का चिन्ह लगा देना है। आगे वाले को पूरा लिख दो, इधर वाले को भी पूरा लिख दो। अब देखो गुरु में कौन सा ऊ आता है, छोटा या बड़ा, तो आपको पता है कौन सा आता है, छोटा, तो हमें ये लिखना है, ये नहीं। उपदेश में कौन सा आता है, छोटा या बड़ा, तो उसको हमें पता है छोटा आता है, तो हमें ये लिखना है बस। अब इसको पूरा लिख दो, गुरुपदेश नहीं, इसको साथ में मत कर लो, हाँ हम इसका संधि विच्छेद कर रहे हैं, सॉरी भी संधि विच्छेद कर रहे हैं, तो ये बीच वाला ये रखो, इधर वाले को पूरा लिख दो, उपदेश, इधर कौन सा आ जाएगा, गुरु, ठीक है, बना लोगे। एक बार स्क्रीनशॉट लो, एक उदाहरण और बताता हूं आपको, ले उसका स्क्रीनशॉट लो, हो गया। एक और बात है आपको, कौन सा करवाएं, आप बताओ, क्या करवा लें, चलो यही करते हैं। तो क्या है, पहले इसका स्वयंभू दया, इसका केवल हम करते हैं क्या बोलते हैं, संधि विच्छेद। मैंने आपको संधि विच्छेद के दिए सारे, तो कैसे करोगे वो आपको बताता हूं। तो पहले क्या करना है, पहले हमें करना है वर्ण विच्छेद, पूरे का करना, इसको हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है, पूरा लिख दिया हमने। अब देखो हमें दीर्घ ऊ कहां मिल रहा है, तो यहां मिल रहा है, मिल रहा है ना। अब देखो ये दो परिस्थितियों में मिलकर बनेगा, या तो इधर ई या दीर्घ ऊ या दीर्घ ऊ या दीर्घ ऊ, या फिर इधर ऊ या दीर्घ ऊ, यही बनेगा। बाकी को पूरा लिख दो, एक बार पूरा लिख दिया, इधर भी पूरा लिख दो। अब देखो स्वयंभू, इसमें कौन सा हुआ आता है, छोटा या बड़ा, तो सबको पता है भाई छोटा, तो क्या बनेगा, स्वयंभू, यही लगा। अब उदय में कौन सा आता है, तो छोटा, तो उदय, स्वयंभू योग उदय, ठीक है, बना लोगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम दीर्घ हमारा पूरा हो गया, अगला कौन सी संधि आएगी हमारी, गुण संधि, वो आप करते हैं। एक बार इसको स्क्रीनशॉट लो, हाँ जी ले लो स्क्रीनशॉट। चलो अब आगे करते हैं। तो हमारा एक पूरा हो गया, कौन सी, दीर्घ स्वर संधि पूरी होगी। अगली कौन सा करेंगे, गुण स्वर संधि, हेडिंग डालो सारे, गुण स्वर संधि। तो तीन नियम इसके हैं, तीन हमने पिछली वाली किए थे, तीन इसके हैं। इसके नियम देखो कि जब ए या आ का मेल ई या दीर्घ ई से हो, तो क्या बनेगा, ए, मैंने आपको मात्रा लिखा दी कैसे लगेगी, ए या आ का मेल ऊ या दीर्घ ऊ से हो, तो क्या बनेगा, ओ, मात्रा लगा दी आपको। और ए या आ का मेल री से हो, तो क्या बनेगा, अर, ठीक है। इस अर में ध्यान रखना ये रै को हलंत लगा हुआ है, अर्थात रै छोटा है, ठीक है। अब देखो पहले नियम की हमने चार परिस्थितियां लिखी है, कौन कौन सी, कि या तो ए का मेल ई से होगा, या आ का मेल ई से होगा, या ए का मेल दीर्घ ई से होगा, या आ का मेल दीर्घ ई से होगा, ठीक है। ये चार परिस्थितियां हैं जो मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब देखो हम पहले वाले के दो उदाहरण करते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो मैं आपको यहाँ पे उदाहरण जो लिखता हूं वो भी कोशिश करना आप खुद से बनाओ, ठीक है, बनाओगे तभी आपको समझ आएगा, वरना कुछ नहीं आएगा। संधि और गणित ये दो चीजें हैं जिन पे आप जितनी ज्यादा
अभ्यास करोगे, जितना अभ्यास करोगे उतना ज्यादा आपको अच्छे से आएगा। सिर्फ पढ़ लेने से, आपने ऐसे रट्टा मार लिया, उससे तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, तो अभ्यास करना तो हम पहले नियम से करते हैं। कौन सा? यदि ए या आ का मेल ई या दीर्घ ई से हो तो क्या बनेगा? ए। ठीक है, मात्रा कौन सी होगी? ये वाली लिख दी मैंने यहाँ पे आपको। ठीक है, अब देखो पहला उदाहरण क्या है? भारत योग इंदु। तो वही बात हमें क्या करना, पहले इसका वर्ण विच्छेद। तो अगर मैं आपको आसान चीज बताऊं ना, कि अगर आपको संधि विच्छेद दिया गया है और आपको निकालना है, तो कोशिश क्या करो, अगर आप हो रहा है आपसे, तो ये अंतिम वाले, केवल अंतिम वाले भी अगर आप निकाल लोगे ना तो भी आपसे हो जाएगा। मैं आपको एक करके दिखाता हूं। देखो, भारत लिखा, भार लिख के तय लिख दो, तय को हलंत लगाओ और इसमें जुड़ा हुआ स्वर कौन सा है? ए। हमने स्वर बाहर निकाल लिया। अगला स्वर कौन सा है? ई, और आगे लिख दिया हिंदू। ठीक है, अब एक तरीका तो ये है, ये आसान तरीका क्यों है कि आपको ये पूरा नहीं करना पड़ता, केवल आप यहां से भी आपको सूत्र मिल गया। ये देखो कौन सा? ये वाला पहला ही। अब ये बनेगा किसमें? ए में। मात्रा कौन सी होती है? ये वाली। ठीक है, अब देखो एक बार इसको पूरा लिख दो। ठीक है, अब देखो ये ए की मात्रा जुड़ेगी किसमें? तो ये आगे वाले स्वर में, तय में जुड़ जाएगी। तो क्या बन जाएगा? भारतेंदु। ये थोड़ा सा आसान तरीका है कि आपको पूरे का वर्ण विच्छेद ना करना पड़े, केवल अंतिम अक्षरों का। एक इसका कर लो, एक इसका, पहले शब्द का अंतिम और दूसरे शब्द का पहला। ठीक है, इनका कर लो तो आपका आसानी से हो जाएगा। समय, आपके समय की बचत होगी। ठीक है, अब देखो इसका हमें क्या करना है? संधि विच्छेद। ये हमें संधि करनी है, यहां संधि विच्छेद करना है। ठीक है, ध्यान रखना भी, संधि मतलब जोड़ना होता है और संधि विच्छेद मतलब तोड़ना। तो इसका हम करेंगे संधि विच्छेद। संधि विच्छेद में आपको पूरा ही वर्ण विच्छेद करना पड़ेगा ताकि आपको समझ आ सके कि कहां पर मात्रा लग रही है। तो इसका पूरा करो। भय योग आ की मात्रा, रै में क्या जुड़ा हुआ है? ए की मात्रा, तय में ए की मात्रा, न हमारे पास हलंत है, द में छोटे ओ की मात्रा। तो जब आपको शब्दों का संधि विच्छेद करना हो तो आपको पूरा ही वर्ण विच्छेद करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो हमें क्या बनाना है? ए ढूंढना है, ये मिल गया। अब ये दो परिस्थितियों से मिलकर बना है। कौन सी दो परिस्थितियां? देखो, या तो ए या आ होगा और इधर कौन सा होगा? ई या दीर्घ ई होगा। यही होगा ना? तो इसके ये जो योग का चिन्ह है ये बिल्कुल बीच में आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, इधर वाला पूरा लिख दो और इधर वाला भी पूरा ही लिख दो। कौन सा? भारत। ठीक है, अब देखो भारता नहीं है, भारत होता है। अब वो पता है ना, भारत सबको पता है। तो भारत में आपकी मात्रा नहीं, ए की मात्रा है, तो ये तो मिटा दो, ये हमारे काम के लिए। हमें ए की मात्रा चाहिए, क्या की चाहिए। अब इधर देखो, इंदु में कौन सी मात्रा होती है? इंदु ही बन रहा है ना, तो इंदु में कौन सी मात्रा होती है? तो छोटे ही। कौन सी? छोटे ही। बस अब इसको लिख दो। इधर वाला क्या बन रहा है? इंदु, और इधर भारत। भारत योग इंदु। ठीक है, समझ आया? हमने पूरा वर्ण निषेध किया। अब हमने देख लिया कि कौन सा स्वर हमें मिलेगा? ए स्वर। ए स्वर मिला, मिलते ही हमने क्या किया? उसका वर्ण निषेध करके देखा कि कैसे बन रहा था। हमें पूरा सूत्र दिया गया था, सूत्र के हिसाब से हमने इसको अलग किया और एक शब्द बन गया हमें क्या? भारत योग हिंदू। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, एक और करते हैं। हो गया? चलो एक और बार ये करते हैं। ठीक है, कमल योग, पहले बोल रहा हूं कमलेश। कमलेश का करते हैं। तो कमलेश आपके पास शब्द पूरा लिखा हुआ है, तो इसका केवल हम करते हैं संधि विच्छेद। कैसे करोगे आप ये सारे, कैसे बनाओगे? तो ये करते हैं। तो मैंने आपको तरीका बताया, क्या करना है? वर्ण विच्छेद करना है। करो वर्ण विच्छेद। कै में स्वर कौन सा है? सर ए जुड़ा हुआ है,
मैं में कौन सा है जुड़ा हुआ है, लय में कौन सा है, ए जुड़ा हुआ है, और श में ए है, तो अंतिम स्वर अगर ए हो तो हम उसे अलग नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो ए किससे मिलकर बना है, दो परिस्थितियां वही कि या तो ए या आ योग का चिन्ह जो बीच में रहेगा, और इधर ई या दीर्घ ई। ठीक है, यही होगा। अब एक बार इधर वाले को पूरा लिख दो, क्या होगा, कमल। हमने लय को हलंत रख लेते हैं और इधर श। ठीक है, अब देखो आपने पढ़ा होगा अभी, तो कमला किसी का नाम हो सकता है, परंतु हमने यहाँ पे कमला ना होके कमल लिखा हुआ है। कमल या एक पुष्प के लिए लिखा हुआ है, तो पुष्प में क्या होता है, ए आता है, कमला नहीं होता, कमल आता है। तो ये मिटा दो पहले, तो इधर लिख दो कमल, लिख दिया। अब देखो कौन सा आएगा, कि ईश बनेगा या ईश बनेगा। तो देखो ईश मतलब होता है देवता, देवता। ये शब्द ध्यान रखना, ईश आपको हर जगह ये मिलेगा, ईश। तो ध्यान रहे, इसमें आती है बड़ी ई की मात्रा। ठीक है, तो ये शब्द थोड़ा ध्यान रखना भी, कई बार आपके दिमाग में अगर ना भी आए तो भी आपको अगर ऐसा बन नहीं रहा आपसे, तो ध्यान रखना, ईश अगर इधर आपको दिख रहा है तो हमेशा ई बड़ी ही आएगी, दीर्घ ई ही आएगी। तो क्या बन गया, कमल योग ईश। ठीक है, तो ये आप करना और एक बार स्क्रीनशॉट लो। हो गया स्क्रीनशॉट। तो अब करते हैं अगला नियम। ठीक है, अगला नियम देखो कौन सा है, यदि ए या आ का मेल उ या दीर्घ उ से हो तो हमें परिणाम क्या मिलेगा, ओ। ठीक है, तो देखो इसकी परिस्थिति क्या लिख दी, कि ए का मेल उ से हो या आ का मेल उ से हो, ए का मेल दीर्घ उ से हो या आ का मेल दीर्घ उ से हो, परिणाम हमेशा क्या रहेगा, ओ। और इसकी मात्रा क्या होती है, ऐसे। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना कि मात्रा कौन सी होती है। अब देखो उदाहरण आपको लिख दिए हैं कई सारे, ये बनाना है, पहले ये हम दो बनाते हैं। देखो जन्म योग उत्सव, तो मैंने इसका आसान तरीका क्या बताया आपको, कि सिर्फ अंतिम वाले, कि पहले पद का अंतिम और दूसरे पद का पहला, सिर्फ इन दोनों को निकालो, बाकी पूरे लिख लो। तो जन्म, अब इसको कई बच्चे बोल देते सर इसको कैसे करें, हम कैसे निकालें, तो कुछ नहीं करना, आप हलंत लगाओ, हलंत लगा के इसमें कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है बाहर निकाल लो, ए स्वर जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे तो हमारे पास पहले से स्वर है, तो उ और आगे वाले को पूरा लिख दो। ठीक है, अब देखो मिल गया हमें, कौन सी परिस्थिति, पहले ही मिल गई ना। अब ये दोनों मिलकर बनाएंगे क्या, ओ। ये मात्रा होगी। ठीक है, एक बार पूरा लिखो, बाकी को इधर वाले को भी पूरा लिख दो। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये मैं आधा है, और ये ओ की मात्रा जो है इस मैं को पूरा करेगी ना। तो क्या हो जाएगा, जन्मो, और ये हमारे पास पहले से ही है सब, ये हो जाएगा जन्मोत्सव। ठीक है, क्या होगा, जन्मोत्सव। अब देखो, अच्छा कल किसका जन्मोत्सव, कल या आज, हाँ आज, तो आज भी किसका जन्मोत्सव है, बताओगे कमेंट करके, बताना भी सारे एक बार, 1 मिनट का टाइम आपको, बताओ आज 7 जुलाई किसका जन्मोत्सव है, बताओगे। तो जो क्रिकेट प्रेमी हैं वो तो बता देंगे कि क्या है सर, 7 जुलाई, और 7 नंबर किसके लिए जाना जाता है, हाला। तो महेंद्र सिंह धोनी, उनका जन्म दिवस होगा भी आज। ठीक है, 7 जुलाई को याद रखना, हो सकता है कभी किसी एग्जाम में पूछ ले कि महेंद्र सिंह धोनी का जन्मोत्सव कब है। बहुत बड़े क्रिकेटर है अभी, और उनकी जर्सी को भी रिटायर कर दिया गया है, उनकी जर्सी भी अभी कोई नहीं पहन पाएगा। तो कई बार ये क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है कि कौन से 2 क्रिकेटरों की जर्सी को रिटायर किया गया है, तो कौन कौन से, सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी। तो चलो टॉपिक पे आते हैं वापिस, देख लेना अभी जन्मोत्सव। अब देखो जन्मोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा, तो संधि विच्छेद का मैंने आपको बता दिया है, इसको हमें पूरा ही अलग करना पड़ेगा। ठीक है, पूरा वर्ण विच्छेद करना पड़ेगा, तो करो। जैम में से स्वर बाहर निकाला ए, न हमारे पास पहले से स्वर रहित है, आधा ही है। मैं में से स्वर निकाला
ओ, ए भी याद आई है पहले से ही, और सह में से निकाला कौन सा, ए, और अंतिम व, और अंतिम अगर स्वर ए है तो वो अलग नहीं होगा, वो साथ में ही आएगा। ठीक है, अब देखो हमें क्या ढूंढना है, ओ ढूंढना है, ये मिल गया। अब एक कुछ से बना हुआ है, कौन सी परिस्थितियां दो, ये सर या तो इधर ए या आ होंगे, ये बीच में जो रहेगा आपका योग का चिन्ह ये यहीं रहेगा, और इधर कौन सा हो गए, उ या दीर्घ उ हो गए। ठीक है, तो इधर वाले को बाकी को पूरा लिख दो, सब इसको पूरा लिख दो। इधर क्या आएगा, तो जन्म। अब ये जो बीच में है ना योग का चिन्ह, ये यही रखना। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज में कि सर ये जो प्लस का निशान होता है, योग का चिन्ह होता है, ये कहां पे लगेगा। तो ध्यान रहे, जब आप इसका वर्ण निषेध करो ना, तो जहां से शुरू करो, जहां से इन दोनों को डिवाइड करो, अलग करो, वहीं पे ही इसके जस्ट बिल्कुल नीचे ही रखना है, अलग मत करना इसको। ठीक है, अब देखो इधर क्या बन रहा है, उत्सव। अब उत्सव में कौन सा आएगा, छोटा या बड़ा उ, तो सबको पता है सर छोटा उ आता है, तो उत्सव। इधर जन्म में कौन सा आएगा, ए या आ कौन सा आएगा, तो सबको पता है जन्मा नहीं होता, जन्म होता है, तो ए आएगा। तो क्या होगा, जन्म योग उत्सव। ठीक है, समझ आया। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो आप, फिर मैं एक आपको उदाहरण और करवाता हूं, ले लो स्क्रीनशॉट। हो गया। अच्छा भाई बच्चे ना, थोड़ा एक बात मुझे बताओ भी, मैंने चेक किया आज, थोड़ा सा जांच कर रहा था मैं, तो मुझे देखा कि 40% ऐसे बच्चे हैं जो वीडियोस तो देख रहे हैं पर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। क्यों भाई, आपसे फीस ले रहे हैं कोई, या तो बोल दो कि हाँ सर आप 200 रुपये ले रहे हो, 300 रुपये ले रहे हो, आप हमसे फीस ले रहे हो, हम नहीं करेंगे, हमारे पास पैसे नहीं है। ऐसा तो कुछ नहीं है भाई, तो आपसे मांग क्या रहे हैं, एक सब्सक्राइब, और वो भी आपके लिए। क्यों, कि जब भी हम वीडियो डालें तो आपके पास एक नोटिफिकेशन चला जाए कि हाँ भी ये वीडियो आ गई है, आप देख सकते हो। वरना कई बच्चे ऐसे होते हैं कि नोटिफिकेशन नहीं आया है तो ठीक है अभी आज शायद वीडियो अपलोड हो ही नहीं होगी। तो आपकी सुविधा के लिए होता है। ठीक है, तो चलो करना भाई, इसको जरूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, शेयर करना। ठीक है, अब देखो इनमें से कोई एक उठाओ, कौन सा उठाओगे, ज्ञानोदय का करते हैं, कौन सा, ज्ञानोदय का। तो क्या करेंगे हम इसका, केवल संधि विच्छेद, केवल क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे। तो करो इसका वर्ण विच्छेद पहले। तो ज्ञा में मात्रा कौन सी जुड़ी हुई है, आ की, आगे न में कौन सी जुड़ी हुई है, ओ की, द में ए की, और ये की बाहर नहीं निकलेगी। अब देखो ये मिल गया। तो अब ध्यान रहे, ये जो योग का चिन्ह रहेगा वो इसके बीच में ही यहीं पे रह जाएगा। ठीक है, तो अब आपको पता होना चाहिए कि योग का चिन्ह लगाएंगे कहां पे। अब ये दो परिस्थितियां कौन सी थी जिनसे बना था, कि या ए या आ, और इधर उ या दीर्घ उ। तो इधर ए या आ रहेंगे, और इधर उ या दीर्घ उ। बाकी को पूरा लिखो, दय, और इधर ज्ञान, ज्ञान। ठीक है, अब देखो ज्ञान में ज्ञाना नहीं होता, क्या होता है, ज्ञान होता है। तो हमें पता है ए जुड़ेगा, तो क्या होगा, ज्ञान। और इधर उदय में ये बड़ा उ नहीं होता, छोटा होता है, तो कौन सा होगा, उदय। तो क्या बन जाएगा, ज्ञान योग उदय। ठीक है, बना लोगे। ये उदाहरण है, बात हुई आपको 15-20 करवा दिए जो भी होते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट लो और फिर करते हैं अंतिम वाला नियम। ठीक है, हाँ जी, हो गया स्क्रीनशॉट। चलो अब अगला नियम देखते हैं। अगला कौन सा है, यदि ए या आ के बाद री का मेल हो। ठीक है, तो क्या बनेगा, अर बनेगा। क्या बनेगा, अर। यदि ए के साथ री का मेल हो जाए या आ के साथ री का मेल हो जाए, क्या बनेगा, अर। अब देखो एक बात कि रे दो तरीके से लिखे जाता है, छोटा है और बड़ा है। कैसे लिखा जाएगा, एक तो हम ऐसे लिखते हैं ना, पैर के नीचे, जैसे ट्रक, या प्रकाश कर लो आप, प्रकाश। तो हमने रे इसके पैर के नीचे लिख दिया, ये रे लिखा हुआ है।
और एक इनमें से किसी को ही ले लो, महरण, तो हमने इसके ऊपर रह लिखा हुआ है। तो कई बच्चों को इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन डाउट रहता है कि सर कौन सा रह सही होगा, ये या ये। तो देखो रह दोनों ही सही होते हैं, फर्क क्या होगा कि इनमें रह छोटा कौन सा है और बड़ा कौन सा है। तो ध्यान रहे, जो भी पैर में रह लगा हुआ है, जो भी पैर में जो ऐसे करके रह लगता है वो हमेशा बड़ा होता है, या पूरा बोल दो पूरा होता है। कैसे कि उसमें मात्रा जुड़ी होती है। जैसे देखो प्रकाश, तो इसमें ऐसे लिखा जाएगा पै योग रै योग ए, ऐसे लिखा जाएगा ना। क्यों? ये जो ए की मात्रा है वो रै में जुड़ी हुई है, ना कि पै में। पै आधा है तो इसमें क्या होगा, पै आधा। अब इसमें देखो जो ऊपर लगा होता है वो हमेशा रह कौन सा होता है, आधा, उसमें स्वर नहीं जुड़ा होता। तो ध्यान रहे जो भी, अब आप प्रकाश की स्पेलिंग देखो क्या होगी, क्या होती है स्पेलिंग, PRAKASH। तो देखो ये जो स्वर आ रहा है, जो ए का स्वर आ रहा है वो आर के बाद आ रहा है, रै के बाद आ रहा है, अर्थात ये जो मात्रा होती है वो रै में जुड़ी हुई है, ना कि पै में। तो थोड़ा ध्यान रहे भी कि जो पैर में रह लगा हुआ है, ये जो मैं लिख देता हूं, पैर में जुड़ा रह पूरा होगा। और इधर वाला क्या लिखूं, सिर का लिख दूं कि सिर पर जुड़ा हुआ रह, तो इसका क्या लिखेंगे, सिर पर जुड़ा हुआ रह स्वर रहित होगा, इसको स्वर रहित लिखते हैं, स्वर रहित होगा। ठीक है। अब देखो आप जितने उदाहरण देख रहे हो इनमें सब में ऊपर जुड़ा हुआ है। आप ऐसे भी कर सकते हो ना कि जो दो तरह के बच्चे होते हैं, एक तो शरारती है। शरारती कैसे हैं कि उनको कोई आए गए का आदर सम्मान नहीं है, वो अपनी धुन में लगे पड़े हैं, किसी को गाली भी देके भाग जा रहे हैं। तो हम क्या बोल देते हैं कि बच्चे को सिर पे चढ़ा लिया तो ये बिगड़ गया। बोलते हैं ना कि बच्चे को सिर पे चढ़ा लिया तो बिगड़ गया, मतलब हमने इसको सिर पे चढ़ा लिया तो वो आधा ही रह गया है। या बोलते कि स्वर रहित है, स्वर रहित है ना कि इसमें स्वर नहीं जुड़ा हुआ है, तो हम स्वर को ऐसे ले सकते हैं कि इसमें संस्कार नहीं है। स्वर से हम ले सकते हैं संस्कार नहीं है, तो जिसमें संस्कार नहीं है अर्थात स्वर नहीं है वो आधा होगा। और वो कौन सा होगा कि जिसको हमने सर पे चढ़ा रखा है। तो हमने कौन सा स्वर चढ़ा, देख लो भी यहाँ पे सब में हमने सर पे रखा हुआ है, अर्थात हमने जिसको सर पे चढ़ा लिया उसमें संस्कार नहीं है अर्थात स्वर नहीं है, वो स्वर रहित होगा। और जो बच्चा होता है कि हाँ आए गए क्या परिणाम किया अच्छे से, पैर छुए, अर्थात देखो पैर से पैर छुए तो वो क्या होगा, उसमें संस्कार पूरे अर्थात उसमें स्वर जुड़ा हुआ है। जैसे स्पेशल लिखते हैं कि पैर में जुड़ा हुआ है स्वर सहित होता है, स्वर सहित होता है, स्वर अर्थात संस्कार कर लो, संस्कार होते हैं। तो आप जान रहे हैं आपको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर ये पैर में लगा हुआ रहे कौन आधा होगा या सिर पे लगा हुआ। तो जो पैर में है वो पूरा और जो सिर पे है वो आधा। ठीक है। अब देखो उदाहरण, उदाहरण क्या है हमारे पास, दो उदाहरण है, महायोग ऋण और महरण। तो देखो फिर वही आसान सी क्या होगा, आसान सा तरीका कि इन दोनों का बस ये दोनों बाहर निकालो। तो मह में क्या मात्रा जुड़ी हुई है, आ की, हमने मात्रा बाहर निकालते क्या किया, इसको हलंत लगाया, आ की मात्रा जुड़ी हुई है, आगे री ओग अण। ठीक है। अब देखो ये पहला, ये दूसरा नियम लग रहा है, लग रहा है दूसरा नियम। अब ये बनाएगा क्या, अर, अर बनाएगा अण, इधर क्या है मह। अब देखो एक थोड़ा सा आपको मैं और बता देता हूं कि बच्चे ये भी कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये चलो ठीक है हमें ये तो पता चल गया कि ये आधा होगा, पर ये लगेगा कहां पे। कई बच्चे इसको गलत लगा लेते हैं कि सर ये लगेगा कहां पे। तो देखो जो सिर पे चढ़ा हुआ है ना वो पीछे ही रहेगा, क्या होगा, इससे पीछे ही रहेगा, पीछे। तो कहां लगेगा ये, अण पे।
कहाँ लगेगा, अणय पे। या हम एक तरीके से और कर सकते हैं कि देखो, अगर मैं रनिंग कर रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं, मैं एक रेस में दौड़ रहा हूं और मेरे को सिर पे बैठा हुआ है, ठीक है, मेरे सिर पे कोई बैठा हुआ है, तो जैसे मैं फिनिशिंग लाइन पे बिल्कुल पास में आया तो वो मेरे से आगे कूद जाएगा, कूद जाएगा ना। मैं यहां हूं, मैं यहां पहुंचा, जैसे पहुंचा उसने देखा कि हाँ फिनिशिंग लाइन आ गई है, तो मेरे से आगे कूद जाएगा। अर्थात ये अणय जिस पे लगा होता है, जिसके ऊपर लगा होता है उससे पहले लिखा जाएगा, जिससे लगा होता है उससे पहले लिखा जाएगा। अब इसमें देखो कि जिसमें रैप पूरा होगा उसमें क्या होगा कि एक मेरे पैर को कोई पकड़ के खड़ा हुआ है, मैं दौड़ रहा हूं, उसने मेरा पैर पकड़ा हुआ है, ठीक है, तो मैं उससे पहले पहुंच जाऊंगा ना, मेरा एक पैर तो फ्री है तो मैं उससे पहले पहुंच जाऊंगा, ठीक है। जैसे आप ऐसे भाग रहे हो, आपका पैर, एक पैर किसी ने पकड़ रखा है, दूसरा पैर तो आपका फ्री है, तो आप उससे पहले पहुंच जाओगे। तो अगर पैर में लगा हुआ है, जिसके पैर में लगा हुआ तो उसके बाद लिखा जाएगा, तो जैसे इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पै योग रै, अर्थात देखो बाद में लिखा जा रहा है और इसमें अणय से पहले लिखा जाएगा, अणय से पहले लिखा जाएगा, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना अभी। अब देखो, अब समझ आ गया ना, ये रै कहां लिखा जाएगा, अणय के सिर पे, तो ये ए इसको पूरा करेगा, तो मह, अब रै हमारे पास छोटा है, जो छोटा है वो सिर पे बैठता है, तो महरण। फिर से बोल रहा हूं, जो सिर पे लगा हुआ रै होता है वो आधा, जो पैर में लगा हुआ है वो पूरा, जो पैर में लगा हुआ है वो जिस स्वर के साथ, जिस व्यंजन के साथ या वर्ण के साथ जुड़ा हुआ है उसके बाद लिखा जाएगा, और जो सिर पे लिखा हुआ है, सिर पे लगा हुआ है, वो जिसके सिर पे लगा हुआ है उससे पहले लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखो महरण, इसका क्या करना है हमें, संधि विच्छेद, उसको पूरा लिखो, लिखो पूरा, कैसे लिखोगे, क्या करो, इसका वर्ण विच्छेद पूरा करोगे, मैं में ए की मात्रा, है में ए की मात्रा। अब देखो, अब रै पहले लिखा जाएगा, रै लिख दिया और अणय अंतिम में, ठीक है। अब देखो हमें क्या चाहिए, अर चाहिए, ये रहा अर, मिल गया। तो देखो ये किससे मिलके बना था, किससे मिलकर बना था भाई, कि या तो ए या आ होगा और इधर क्या होगा, केवल री। तो एक अच्छी बात इसमें है कि हमें इधर पता चल जाता है कि क्या आएगा, क्या आएगा, ऋण। अब देखो ये क्या होगा, मह, मह है या आ में से कोई एक, तो मह नहीं होता, महा होता है, ऋण क्या होता है, महा, महा मतलब बड़ा, विशाल, तो क्या आएगा, महाऋण। तो इधर क्या जुड़ेगा, आ की मात्रा जुड़ेगी तो क्या हो जाएगा, महायोग ऋण। इसको एक बार लिख दूंगा पूरा नीचे, आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा अभी, ठीक है, समझ आया। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, एक नियम और आपको करवा देता हूं, ठीक है, हो गया, चलो एक और करवाते हैं। इनमें से कौन सा करवाएं एक, आप देखो, यही करवा दें, शीत योग ऋतु, हमारे पास तो पूरा ही है, हमें क्या करना है, इसका संधि विच्छेद करना है, करो बस, इसका क्या करोगे, वर्ण विच्छेद करोगे, तो शय में मात्रा कौन सी है भैया, ई की, बड़ी ई की मात्रा, तय में कौन सी है, ए की। अब तय के अगले वाले तय के ऊपर कौन सा है, रह लगा हुआ है, तो रह पहले लिखा जाएगा उससे, फिर तय और ऊ की मात्रा। हमें क्या चाहिए, अर चाहिए, ये रहा अर आपका, किससे मिलके बना है, तो एक तरफ तो ए या आ होगा और दूसरी तरफ क्या होगा, केवल री, इसको पूरा लिख दो, इसको पूरा लिख दो, ठीक है। अब देखो, अरे एक गलती, सॉरी भाई, बड़ी आएगी। अब देखो, शीता नहीं होता, शीत होता है, तो इधर आ जाएगा हमारे पास शीत, और आगे हमारे पास पहले से पूरा है कौन, ऋतु, तो क्या बनेगा, शीत योग ऋतु, ठीक है। तो लो एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका,
हो गया? चलो अभी आज की क्लास हम यहीं करते हैं समाप्त। पढ़ना भी एक बार अच्छे से पढ़ना, आपको संडे की छुट्टी दी गई है तो आप पिछले वाला भी अच्छे से रिवाइज करो, और जो क्लासेस चल रही है इनके नोट्स बनाते रहो, रेगुलर नोट्स बनाते रहो, ताकि पीछे मत रह जाना भी, ऐसे ना हो पीछे रह जाओ। साथ साथ चलते रहोगे तो जब एग्जाम टाइम आता है तब प्रेशर नहीं रहेगा, इतना प्रेशर नहीं रहेगा कि आप पढ़ ना पाओ अच्छे से, एग्जाम का प्रेशर हैंडल ना कर पाओ, वो चीज नहीं रहेगी। साथ साथ चलोगे तो साथ साथ सब कुछ सिलेबस कवर होता रहेगा। आपको जितने भी उदाहरण दे रहा हूं, आप कोशिश करना इनके अलावा भी आपको गूगल से, यूट्यूब से, बुक से, कहीं से भी मिले, आप उनको बना के देखना। कॉपी पेस्ट मत कर लेना कि बुक में लिखा हुआ है वहीं कॉपी पेस्ट आपने नोट्स में कर लिया। बनाना कैसे? जैसे बुक में लिखा हुआ है, बुक में तो पूरा लिखा होगा ना, जैसे ये लिख के इसके सामने संधि विच्छेद भी किया होगा, तब कोशिश करना केवल शब्द लो, संधि विच्छेद खुद से करो, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, अभ्यास हो, जिससे आपको बाद में दिक्कत ना आए बनाने में और देखने में। ठीक है? और जो मैं दे रहा हूं इंपॉर्टेंट आपको करवा रहा हूं, वो तो जरूर, ये तो कंपलसरी आप सबके लिए, आपको बनाने ही बनाने हैं। ठीक है? तो भी कर लेना और अच्छे से पढ़ लेना। धन्यवाद। ठीक है, बाय।